नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण कुंजी में। आदर्श दाम्पत्य जीवन की बात हो तो भगवान शंकर और भगवान राम को सर्वोच्च उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। भगवान शिव और पार्वती के बीच का संपूर्ण जीवन मानव समाज को प्रेरणा देता रहेगा। इस बात के लिए कि दाम्पत्य जीवन हो तो शिव और पार्वती की तरह का हो। तो आइए जानते हैं भगवान शिव और पार्वती के दाम्पत्य जीवन से सुखी दाम्पत्य जीवन की 10 खास बातें। पहला, एक दूसरे से प्रेम। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री दक्षा या दाक्षिणी को कैलाश पर रहने वाले वैरागी शिव से प्रेम हो गया तो उन्होंने उनसे विवाह कर लिया, लेकिन पिता को यह मंजूर नहीं था। पिता ने जब एक बार उनके पति का अपमान किया तो अपने पति का अपमान वह सह नहीं पाई और उन्होंने अपने पिता के ही यज्ञ में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। यह सुनकर भगवान शिव को अपार दुख और क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने वीरभद्र को भेजकर राजा दक्ष के यहाँ विध्वंस मचा दिया। वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन उतारकर शिव के समक्ष रख दी। शिव का क्रोध बाद में अपार दुख में बदल गया और वे अपनी पत्नी की शव को लेकर जगत में घूमते रहे। जहाँ जहाँ माता सती के अंग या आभूषण गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। इसके बाद शिव जी अनंत काल के लिए समाधि में लीन हो गए। दूसरा है विधिवत विवाह। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गंधर्व विवाह या अन्य किसी प्रकार का विवाह नहीं किया। उन्होंने समाज में प्रचलित वैदिक रीति से ही विवाह किया था। पहली बार उनका विवाह माता सती से ब्रह्मा जी ने विधिवत रूप से करवाया था और दूसरी बार माता सती का पार्वती रूप में दूसरा विवाह भी सभी की सहमति से विधिवत रूप से ही हुआ था। एक आदर्श दाम्पत्य जीवन में सामाजिक रीति और परिवार की सहमति भी जरूरी होती है। तीसरा, प्रत्येक जन्मों का साथ। माता सती ने जब दूसरा जन्म हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में लिया तब उन्होंने पुनः शिव को पाने के लिए घोर तप और व्रत किया। उस दौरान तारकासुर का आतंक था। उसका वध शिव जी का पुत्र ही कर सकता था, ऐसा उसे वरदान था। लेकिन शिव जी तो तपस्या में लीन थे। ऐसे में देवताओं ने शिव जी का विवाह पार्वती जी से करने के लिए एक योजना बनाई। उसके तहत कामदेव को तपस्या भंग करने के लिए भेजा गया। कामदेव ने तपस्या तो भंग कर दी, लेकिन वे खुद भस्म हो गए। बाद में शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। इस विवाह में शिव जी बारात लेकर पार्वती जी के यहाँ पहुँचे। शिव को विश्वास था कि पार्वती के रूप में सती लौटेगी, तो पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए तपस्या के रूप में समर्पण का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। चौथा, एक पत्नी व्रत। भगवान शिव और पार्वती ने एक दूसरे के अलावा अन्य किसी को भी अपना जीवन साथी कभी नहीं बनाया। शिव की पहली पत्नी सती ने ही अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया और वही उमा, उर्मी, काली कही गई है। बात चाहे सृष्टि निर्माण और उसके संचालन की हो या परिवार की गाड़ी हाँकने की, पुरुष और प्रकृति का समान रूप से योगदान देना जरूरी है। पांचवा, आदर्श गृहस्थ जीवन। सांसारिक दृष्टि से शिव पार्वती व शिव परिवार गृहस्थ जीवन का आदर्श है। पति पत्नी के संबंधों में प्रेम, समर्पण और घनिष्ठता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करके उन्होंने अपनी संतानों को भी आदर्श बनाया और एक संपूर्ण पारिवारिक जीवन और उसके उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। छठा, पत्नी को भी दिया ब्रह्म ज्ञान। भगवान शिव ने जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती को भी इस ज्ञान को किस तरह से प्राप्त किया जाए यह बताया था। अमरनाथ की गुफा में उन्होंने माता पार्वती को अमर ज्ञान दिया था ताकि माता पार्वती भी जन्म मरण के चक्र से छूटकर सदा के लिए उनकी ही अर्धांगिनी बनकर रहे। सातवां, एक दूसरे के प्रति सम्मान। वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य, प्रेम के अलावा एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना जरूरी है, नहीं तो गृहस्थ जीवन में कलह रहता है।
शिव के मन में माता पार्वती और माता पार्वती के मन में शिव जी के प्रति जो अगाध प्रेम और सम्मान की भावना है वह पूजनीय है। इससे प्रत्येक दंपत्ति को सीख मिलती है। इसके कई उदाहरण पुराणों में हैं कि माता पार्वती ने शिव के सम्मान के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया, तो शिव ने भी माता पार्वती के प्रेम और सम्मान में सब कुछ न्योछावर कर दिया। यदि दाम्पत्य जीवन में कोई पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं और उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं तो वह दाम्पत्य जीवन आगे चलकर असफल हो जाता है। 8वां, योगी बना गृहस्थ। भगवान शिव महान योगी थे और वे हमेशा ही समाधि और ध्यान में लीन रहते थे, लेकिन माता पार्वती का ये तप व प्रेम ही था कि योगी को भी एक गृहस्थ बनना पड़ा। गृहस्थ का योगी होना जरूरी है, तभी वह एक सफल दाम्पत्य जीवन का निर्वाह कर सकता है। भगवान शिव के साथ उल्टी गंगा बही। कई लोग ऐसे हैं जो विवाह के बाद उम्र के एक पड़ाव पर जाकर वैरागी बनकर संन्यास्त होकर अपनी पत्नी को छोड़ चले, लेकिन भगवान शिव तो पहले से ही योगी, सन्यासी या कहे कि वैरागी थे। यह तो माता पार्वती का तप ही था जो योगी गृहस्थ बन गए। कहना तो यह चाहिए कि माता पार्वती भी तो जोगन थी। पत्नी के साथ यदि 7 जन्म के फेरे लिए हैं तो फिर कैसे इसी जन्म में संन्यास के लिए छोड़कर चले जाए। भगवान शंकर ने यह सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया था। 9वां, त्याग की प्रतिमूर्ति। शिव और पार्वती जिस तरह एक दूसरे के प्रति निष्ठावान और त्यागी हैं, उसी तरह की निष्ठा और त्याग को सीता और राम ने भी अपनाया था। पार्वती का शिवमय हो जाना या शिव का पार्वती में ही लोप हो जाने के इसी प्रेम के चलते उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। 10वां, सदा साथ ही रहना और बातें शेयर करना। पुराणकार कहते हैं कि एक महिला को अपने पति, भाई, पति, पुत्र और पुत्री के घर में ही रात रुकना चाहिए। अन्य कहीं भी यदि रात रुकने का अवसर हो तो साथ में पिता, भाई, पुत्र, पुत्री या पति का होना जरूरी है। यह तो एक आम मनुष्य की बात है, लेकिन माता पार्वती और शिव तो अर्धनारीश्वर हैं। उनका साथ तो सदा से ही सदैव है और रहेगा। हमने यह भी पढ़ा कि भगवान शिव हमेशा ही माता पार्वती के प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उन्हें किसी न किसी की कथा सुनाकर अपना रहस्य बताते रहते हैं। इसी तरह माता पार्वती भी शिव को अपना रहस्य बताती रहती है। तो मित्रों, कैसी लगी आपको आज की ये जानकारी? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सबको राधे राधे।